ईस्टर संडे का रहस्य क्या ये सच में बाइबल का त्योहार है? जरा सोचिए, हर साल पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ईस्टर मनाते हैं। चर्च में प्रार्थना होती है। लोग कहते हैं, यीशु जी उठे। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। क्या ईस्टर सच में बाइबल से आया है? या इसका इतिहास कहीं और से जुड़ा हुआ है? आज हम इस रहस्य को बाइबल और इतिहास की रोशनी में समझने वाले हैं। बाइबल क्या कहती है? सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह सच में मृतकों में से जी उठे। मत्ती 28 अध्याय 6 वचन। वह यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था, वह जी उठा है। यही घटना मसीही विश्वास की सबसे बड़ी सच्चाई है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 3.4। मसीह हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठाया गया। इसलिए यीशु का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का केंद्र है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ इतिहास है। शायद ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती। ईस्टर शब्द का उल्लेख बाइबल में लगभग नहीं मिलता। इतिहासकार बताते हैं कि ईस्टर नाम का संबंध एक प्राचीन देवी से जोड़ा जाता है। उस देवी का नाम था ईओस्ट्रे। ये देवी कौन थी? प्राचीन यूरोप में, खासकर एंग्लो सैक्सन लोगों के बीच ईओस्ट्रे को वसंत ऋतु की देवी माना जाता था। वह देवी इन चीजों से जुड़ी हुई मानी जाती थी। वसंत ऋतु, नई शुरुआत, प्रकृति का फिर से जीवित होना, उर्वरता और जीवन। सर्दियों के बाद जब धरती पर फिर से फूल खिलते थे, पेड़ हरे होते थे और जीवन लौटता था, तो लोग इस समय ईओस्ट्रे देवी के सम्मान में उत्सव मनाते थे। इस उत्सव में नए जीवन के प्रतीक भी इस्तेमाल होते थे, जैसे अंडे नए जीवन का प्रतीक, ससा तेजी से बढ़ने और उर्वरता का प्रतीक। फिर यह यीशु से कैसे जुड़ गया? जब मसीही धर्म यूरोप में फैलने लगा, तो बहुत से लोग पहले से ही वसंत का यह उत्सव मनाते थे। धीरे धीरे कुछ जगहों पर दो चीजें एक साथ जुड़ गईं, यीशु का पुनरुत्थान और पुराना वसंत उत्सव। और इसी प्रक्रिया में पुनरुत्थान के समय को ईस्टर नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन बाइबल का असली संदेश क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल का ध्यान किसी त्योहार पर नहीं है। बाइबल का ध्यान है क्रूस, बलिदान और पुनरुत्थान। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 17। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। इसका मतलब मसीही विश्वास का केंद्र कब्र का खाली होना है। तो अब सवाल यह है, क्या हमें परंपराओं को मानना चाहिए या बाइबल के सत्य को समझना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई यह है, कब्र खाली है और यीशु जीवित है। अगर आप चाहें तो मैं आपको आगे ये भी बना सकता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। और कमेंट में जरूर लिखें, आप ईस्टर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने पहले कभी इसका यह इतिहास सुना था? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम बाइबल के गहरे रहस्य और सच्चाई को सरल भाषा में समझते हैं। धन्यवाद और याद रखें, कब्र खाली है और यीशु जीवित है।